सिंध की तारीख पर बातचीत के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातब हूँ। आप सबको मेरे तरफ से सलाम। सिंध के दरियाई किनारों, रेत के टेलों और तारीख के अवराक में ऐसे ऐसे भी मकामात हैं जो महज पत्थरों, ईंटों या दीवारों के ढांचे नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी के लाजवाल यादगार हैं। इन्हीं मकामात में एक है रूपा माड़ी, जो एक बादशाह की मोहब्बत का तोहफा था, लेकिन वक्त की धूल में ये कुर्बानी और अज़म की अलामत बन गई। बदीन शहर से जुनूब की तरफ तकरीबन 26 मील के फासले पर सुमरा II के ताकतवर हुक्मरान भूंगर बादशाह ने अपने महबूब बीवी रूपा रानी के लिए कुन्नरसर के किनारे एक शानदार माड़ी तमीर करवाई। मलका के नाम से मंसूब ये इमारत रूपा माड़ी कहलाई। ये वही जगह थी जहां बादशाह सल्तनत के अहम फैसले करता, ताजपोशी की तकारीब मुनक़द होती और जहां सिंध का दारुल हुकूमत भी मुंतकिल हो। भूंगर बादशाह के इंतकाल 1288 ईस्वी के बाद उसका बेटा चनेसर तख्त नशीन हुआ, जबकि वगहकोट पर उसका वफादार भाई दो सुमरो हुक्मरानी करता रहा। सियासी इख्तलाफात और इक़्तिदार की कशमकश के बावजूद रूपा माड़ी हुक्मरानी और शान व शौकत का मरकज़ बनी रही, यहाँ तक कि तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ मोहब्बत और वतन परस्ती दोनों को कुर्बानी के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। 1299 ईस्वी में मुगल फौज ने दो तरफ से सिंध पर चढ़ाई की। एक लश्कर बखर से और दूसरा नगर पार कर से। सिंध के बहादुर सिपाही छोटे छोटे दस्तों में दुश्मन को रोकने के लिए डटे रहे, मगर दुश्मन की कसरत और ताकत के आगे मज़ाहमत बदतरीज पसपा होने लगी। ऐसे में कई सरदार अपने खानदान और कीमती सामान को कच्छ के तरफ रवाना कर गए, मगर रूपा रानी ने कच्छ जाने से इनकार कर दिया। दो सुमरो, जिस पर मलका की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, रूपा माड़ी को छोड़ने के बजाय आखिरी सांस तक मैदान में लड़ता रहा। 1300 ईस्वी में जब दुश्मन लश्कर माड़ी के दरवाजे तक पहुंच गया, दो जनाने दर के करीब, औरतों के जो दरवाजा था उसके करीब लड़ते हुए शहीद हो गया। भाई का खून में डूबा जिस्म देखकर चनेसर के खून में भी जोश आया और वो भी जंग में शामिल होकर शहीद हो गया। दो की शहादत के बाद रूपा रानी ने अपना फैसला कर लिया। उसने खुद को आग के हवाले कर दिया और माड़ी के साथ जलकर राख हो गई, मगर दुश्मन के हाथ न आई, दुश्मन के आगे पसपा नहीं हुई। आज भी रूपा माड़ी के करीब दो की कब्र मौजूद है, जबकि रूपा रानी का बाजार कुछ फासले पर वाक़ है। रूपा माड़ी 640 हिजरी में तमीर हुई और 700 हिजरी में तबाह हो गई, मगर इसके पत्थर
इसकी दीवारें और इससे जुड़ी रवायात आज भी सिंध की तारीख में मोहब्बत और वतन के लिए जान कुर्बान करने का इस्तारा बनी हुई है। हर साल 14 फगुन सिंधी में फगुन कहते हैं, 14 फगुन फरवरी के पहले हफ्ते यहाँ मेला लगता है, जहाँ शहीदों की याद में लोग इकट्ठे होते हैं ताकि तारीख को जिंदा रखने का फर्ज निभाया जा सके। रूपा माड़ी सिर्फ एक महल नहीं थी, ये एक दास्तान थी मोहब्बत की, बहादुरी की और इस अहद की कि वतन और इज्जत के लिए आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।